हमने अपने कमोडिटी सीरीज में 2 वीडियो पब्लिश करके रखे हैं ऑलरेडी, क्रूड ऑयल और गोल्ड के ऊपर। ये थर्ड वीडियो है आपकी सिल्वर के ऊपर। देखिए, मैं हमेशा एक ही चीज सजेस्ट करता हूँ लोगों के। देखिए, लोग निफ्टी बैंक निफ्टी ट्राई कर रहे हैं, उनके ऑप्शंस में ट्राई कर रहे हैं। बस रीजन ये है कि उनके ऑप्शंस में आप इसलिए ट्राई कर रहे हो क्योंकि वो ऑप्शन सस्ते में मिलते हैं। वहीं पे दूसरे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनमें ट्रेडिंग कम कॉस्ट में हो सकती है। प्रॉब्लम क्या है, आपको ट्राई नहीं करना है। अब मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी है, सब लोग व्यू बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं कि निफ्टी ऊपर बढ़ेगा, बैंक निफ्टी नीचे गिरेगा। बट ये ट्रेडिंग गोल्ड सिल्वर में पूरी दुनिया करती है कि गोल्ड इतना गिर गया बढ़ना चाहिए, सिल्वर इतना गिर गया बढ़ना चाहिए। ये पूरे दुनिया में ये परसेप्शन चलता है। जब गोल्ड थोड़ा सस्ता होता है तो आप भी पहले खरीदने के लिए दौड़ते हो उसको, राइट? तो गोल्ड एंड सिल्वर व्यू बेस्ड ट्रेडिंग पे चलती है, मतलब टू एन एक्सटेंट। देखिए, उसमें भी टेक्निकल रीजंस होते हैं, फंडामेंटल रीजंस होते हैं, सप्लाई चेन इशू होता है, वो सब उसमें होते हैं। बट मैक्सिमम लोग व्यू बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर में। गोल्ड का हमने दिखाया आपको कि 1 ग्राम कॉन्ट्रैक्ट आप 400 रुपए में शायद ट्रेड कर सकते थे, राइट? 10 ग्राम कॉन्ट्रैक्ट आप कितने में ट्रेड कर सकते थे? 10 ग्राम तो नहीं था, शायद 8 ग्राम्स कॉन्ट्रैक्ट था जो 3500 में आप ट्रेड कर सकते थे। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट कॉस्टली थे, राइट? वो प्रोडक्ट आपके सस्ते ही थे। अब हो क्या रहा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में लोग अपने ब्रोकरेज जनरेट करने के लिए इसको ट्रेड करो, इसको ट्रेड करो, ये बाई करो, ये स्टॉप लॉस, ये करो, ये करो। इससे बढ़िया तो आप गोल्ड का फ्यूचर्स या सिल्वर का फ्यूचर्स ही ट्रेड कर लो। क्यों? क्योंकि वहां पे व्यू बेस्ड ट्रेडिंग आपकी टू एन एक्सटेंट सक्सेसफुल होगी, और अगर लॉस भी होगा तो लिमिटेड लॉस होगा। 1500 2000 रुपया लॉस में भी आपको समझ में आएगा कि चलो ठीक है, आप काट सकते हैं। ऑप्शंस की तरह नहीं किसी का जीरो ही हो जाना है, राइट? तो अगर नहीं समझ में आ रहा है, प्लस हमने करेंसी की भी वीडियोस लॉन्च करी है, करेंसी की भी वीडियोस हैं, यूएसडी INR की ट्रेडिंग की वीडियो देखिए। उसमें फ्यूचर्स में काफी लोग हमारे, तो काफी व्यूअर्स हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी से करेंसी में शिफ्ट हो चुके हैं। उसकी ऑप्शन सेलिंग की मैंने वीडियोस बना के रखी है। अभी मैं सिल्वर आपको कवर करके बताता हूँ, ठीक है? पहली चीज तो ये कि मैं दिखा देता हूं कि ये क्यों इजीली ट्रेडेबल प्रोडक्ट है। देखिए, सिल्वर माइक्रो, एक लॉट सिल्वर माइक्रो यानी कि 1 kg का कॉन्ट्रैक्ट है। 1 kg का कॉन्ट्रैक्ट आपको ट्रेड करने के लिए कितना मार्जिन लग रहा है? 7070 मतलब 7100 पकड़ लीजिए। एट द मनी निफ्टी का एक ऑप्शन भी आपका इतना कॉस्ट पड़ता है, राइट? तो प्राइस वाइज तो दिक्कत नहीं है, वहां जीरो होने का डर है, यहाँ तो वही होगा ना जितना फ्लक्चुएशन होगा। तो मान लीजिए ये आपने खरीदा है, सिल्वर 1000 रुपए गिर भी जाता है, 1 kg कॉन्ट्रैक्ट पे 1 रुपए का मूवमेंट इज 1 रुपीज प्रॉफिट और लॉस। तो अगर मान लीजिए अभी 64,292 चल रहा है प्राइस आपका, अगर सिल्वर माइक्रो का, ये 1000 रुपए नीचे भी आ जाता है, मान लीजिए 63,292 भी आ जाता है, तो आपका टोटल लॉस कितना हो रहा है? 1000 रुपीज प्लस ब्रोकरेज चार्जेस, जो भी 50-60 रुपए जो लगना होगा वो लगेगा। तो मतलब कि अगर 1000 रुपए भी सिल्वर गिर जाए तो आपका उतना लॉस नहीं है। लेकिन 1000 रुपए गिरने के पहले आपको काटने की अपॉर्चुनिटी कितनी मिलेगी? अगर मैं इसको चार्ट आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये अगर 5 मिनट कैंडल पे देखेंगे तो ये देखिए, इसमें गैप अप हुआ 63,500, उसके बाद ये, उसके बाद कल ये मुरत ट्रेडिंग सेशन का ये 1 आवर का ऐसा आपका बना है, राइट? तो आप देखो, तो गिर रहा है जब, तो इतना टाइम आपको मिलता है, गिर रहा है तो आपको टाइम मिलता है। और मान लीजिए गिर भी गया तो कितना लॉस जाएगा? 63,500 62,500 गया तो 1000 रुपीज ही जाने हैं ना। और जब बढ़ जाएगा तब फिर किसी ने मान लीजिए लॉन्ग पोजीशन रखा ही होगा 62,750 से, वो गैप अप भी खुला हुआ है 64,250 पे, तो आपको प्राइस कितना डिफरेंस मिल गया, राइट? तो ऐसे ये सही मेजर नहीं है क्योंकि इसमें मुरत ट्रेडिंग का इंपैक्ट इंक्लूडेड है। बट अगर आप सही मेजर देखोगे तो आपको 1 आवर कैंडल में आप देखो प्रॉपर चार्ट पैटर्न बना के ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर सपोर्ट बना के ऊपर जाता है, फिर नीचे आएगा। तो ये प्रॉपर मैकेनिज्म पे चलता है। आप देखोगे इसमें भी 66,000 पहले भी एक बार रीटेस्ट किया, 65,600 रिवर्सल मारा, 66,000 फिर गया रिवर्सल किया, फिर यहाँ पे बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, 62,000 पे पहले बेस बनाया था, वहीं से सपोर्ट लेके माउस करने की कोशिश कर रहा है। तो पैटर्न्स इसके भी वही चलते हैं। तो लॉस प्रॉफिट का रिस्क प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितना कम है? कंपैरेटिवली कम है रिस्क वाइज। प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रॉफिट में जाओगे या लॉस में जाओगे। अब इसी का किसी को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करना है तो सिल्वर माइक्रो आपका 1 ग्राम कॉन्ट्रैक्ट है और 1 kg कॉन्ट्रैक्ट है, एंड ये 3-3 महीने गैप पे या 2 महीने गैप पे इंटरवल पे अवेलेबल रहता है। तो सिल्वर माइक्रो नवंबर आपको अभी मिल रहा है और उसके बाद नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको शायद फेब का मिलेगा, ठीक है? अब सिल्वर मिनी जो है ये है आपका 5 kg का कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको ट्रेड करने का कितना लगता है? तो मान लीजिए किसी की प्रैक्टिस हो गई तो 5 kg कॉन्ट्रैक्ट का मार्जिन कितना लग रहा है? 35,000 लग रहा है।
तो किसी की प्रैक्टिस अच्छी हो गई तो वो 5 kg कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रेड कर सकता है। 35,000 मतलब आपके 2 लॉट बैंक निफ्टी एट द मनी ऑप्शंस के हो गए, जिसको जैसा कंफर्ट, या किसी को इसी में 2 लॉट करना है तो इसमें 2 लॉट कर ले, 2 kg का ट्रेड करे, तो उस हिसाब से कर सकता है। और ये हो गया सिल्वर दिसंबर, ये हो गया 30 kg का कॉन्ट्रैक्ट। 30 kg कॉन्ट्रैक्ट में कितना मार्जिन लग रहा है? 2,11,000 के आसपास लग रहा है। तो जिसकी जैसे कैपेबिलिटी है वो वैसे ट्रेड कर सकता है। प्राइस वाइज ये हो गया। अब मैं इसमें आपको चार्ट्स वगैरह बता देता हूँ कि कैसे इसका प्राइसिंग डिटरमाइन होता है। तो हमेशा मैं जब भी कमोडिटीज आपको दिखाता हूँ investing.com पे आके दिखाता हूँ, क्योंकि इंटरनेशनली रेफरेंस प्रोडक्ट है। तो सिल्वर का ये 1 आउंस का प्राइस चल रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। गोल्ड और सिल्वर का 1 आउंस का प्राइस दिखाया जाता है इन investing.com। तो अभी सिल्वर का 1 आउंस का प्राइस क्या है? 23.942। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? आप आइए इस कैलकुलेशन शीट पे जो मैंने बना के रखी है। गोल्ड का मैंने दिखाया था, वैसे ही सिल्वर का 1 आउंस में 31.1 ग्राम्स होते हैं, जो कन्वर्जन रेट MCX पे यूज होता है वो ऐसा है। अब 23.942 ये रेट पे आपका चल रहा है, ठीक है। करेंसी अभी 75 रुपए के आसपास मान लेते हैं, कल थोड़ा गिरा है, बट ऑन एन एवरेज यही मानिए 10-20 पैसा ऊपर नीचे में, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो MCX पे रेट क्या आनी चाहिए? ये 31 ग्राम्स को मैं 1 kg में कन्वर्ट करूंगा, तो 1 kg का रेट क्या आना चाहिए? 57,000 समथिंग। बट इंडिया में क्योंकि 10% आपको इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लगती है, प्लस आधा % में बैंकिंग चार्जेस वगैरह मानता हूं, तो रफली 10.5% हो गया। तो कैलकुलेशन कितना आ रहा है? 63,800 के आसपास। अब आप देखोगे नवंबर प्रोडक्ट का, तो आप देखो प्राइस क्या चल रहा है। 64 दिसंबर का 64,120 के आसपास, माइक्रो का 64,292 के आसपास। बट ये कब की प्राइस है? ये कल शाम को 7:15 बजे तक की प्राइस है। तो आज जब प्राइस खुलेगा तो वो इस कैलकुलेशन पे बैठ जाएगा, और 100-200 रुपए का अंतर चलते रहता है, क्योंकि वही एनोमली को लोग ट्रेड करते हैं, एल्गोज वही तो डिफरेंस को खाते हैं। ये हो गया। तो चार्ट पे अगर आप देखोगे तो इसमें भी वही सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर रहा है। 24 से पहले रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है, फिर अभी रिसेंटली भी 24 से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है। सपोर्ट कहाँ लिया? तो 23.8 के पास सपोर्ट लिया, फिर अभी 23.94 के आसपास चल रहा है। 23.8 अगर ब्रेक करेगा तो वापस ये नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ बन रहा है? 23.7 के आसपास चल रहा है। इस तरीके से आप कैलकुलेशन इसको कर सकते हो और देख सकते हो। अब मैं आता हूं कि पर ट्रेड प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट होता है। देखिए, ज़ेरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर में आया मैं, अगर मैं सिल्वर माइक्रो जो 1 ग्राम कॉन्ट्रैक्ट है उस पर मैं आया, अभी प्राइस चल रहा है 64,210 290, राइट। और मैंने इतना में लिया और मैंने बेचा मान लीजिए 64,500 पे। 200-250 रुपए का मूवमेंट सिल्वर में नॉर्मल बात है, ठीक है। तो मुझे एक लॉट बाई और सेल करने का कितना कॉस्टिंग लग रहा है? रफली ये आपका चार्जेस पड़ रहा है 57.42 के आसपास चल रहा है, और मैंने 210 रुपीज ऊपर बेचा है, तो मेरे को 152 रुपीज प्रॉफिट आ रहा है। यानी कि ₹1 का डिफरेंस में मैं अगर इसको आपको 290 के बदले 350 दिखाऊं तो आपको बेटर समझ में आएगा। 60 रुपीज प्लस में हमने बेचा, 57 रुपीज आपके चार्जेस जा रहे हैं, तो 2 रुपीज आपका यहाँ पे आया। बट अगर मैं इसको वही, अगर मेरा दिन अच्छा है, मैंने 64,500 पे बेचा, 152 रुपीज प्रॉफिट आ रहा है मेरे को। और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज बार बार मिलती रहेंगी। अगर मैं इसको क्वांटिटी को बढ़ा देता हूँ तो मेरा ब्रोकरेज चार्जेस नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ज़ेरोधा में तो टर्नओवर वाइज ब्रोकरेज नहीं है, उसमें तो ट्रेड वाइज ब्रोकरेज है। तो क्वांटिटी बढ़ाने से मेरा प्रॉफिट बढ़ते ही जा रहा है। तो जैसे जैसे मैं क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ वैसा प्राइस बढ़ रहा है। इसी तरह मैं अगर आता हूँ सिल्वर मिनी में, जो कि 5 kg का कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर मान लीजिए 64,250 का अभी चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट, और मैंने सेल किया 64,300 पे, एक क्वांटिटी मैंने ट्रेड करी, तो एक क्वांटिटी ट्रेड करी 50 रुपए ऊपर मैंने ट्रेड किया। 50 रुपए ऊपर ट्रेड करने के बाद मैंने सेल कितना में किया? 64,300 पे एक क्वांटिटी में 150 रुपीज के आसपास रफली प्रॉफिट आ रहा है मेरे को। तो आप, और ज़ेरोधा, अपस्टॉक, एंजल सब में इसी तरह से चलता है। तो आप देखो कि मतलब कंपैरेटिवली जीरो होने का डर यहाँ पे कम है। अब मान लो मैं इसको बेच के दिखाता हूँ, मान लो मैं इसको 62,500 पे ही बेच देता हूँ, कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 9,000 रुपीज का। 9,000 रुपीज तो आपका ऑप्शन है, मजाक में चल जाता है। ये मैंने सिल्वर में नहीं दिखाया, आप सिल्वर माइक्रो में देखो। अब सिल्वर माइक्रो में मैंने मान लीजिए 64,300 चल रहा है प्राइस, मैंने इसको सेल किया 63,300 पे, 1,000 रुपए नीचे सेल किया। 1,000 रुपए नीचे सेल करने में भी तो 1,000 रुपए का ही लॉस है ना। तो आप ये समझो कि प्रोबेबिलिटी इसमें लॉस की कम है। ऑप्शंस के थ्रू करोगे, जो निफ्टी बैंक निफ्टी करते हो, तो 1,000 रुपए तो मजाक में आपके लॉस हो जाते हैं, राइट। अगर इसी को आप बेच पाओगे 6500 पे, 65,000 पे, तो आपको 642 रुपीज का प्रॉफिट भी आ रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे कंपैरेटिवली बेटर है कंपेयर टू आपके इक्विटी, क्योंकि आप इसमें
कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहे हो फ्यूचर्स में तो लॉस आपका लिमिटेड हो रहा है, ऑप्शंस में बाइंग के थ्रू करते हो निफ्टी बैंक निफ्टी में तो लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर ट्राई करके देखिए, क्या पता आपको लाइफ कहाँ सक्सेसफुल बना दे और आपको कौन सा चीज में आपको सक्सेस अटेन हो जाए। अब इसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जनरली जो सबसे पॉपुलर है वो मैं आपको एक बता देता हूँ। देखिए जनरली लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए किसी को लॉन्ग जाना है, ठीक है, तो मान लीजिए किसी को अगर सिल्वर माइक्रो में बाई पोजीशन बनानी है तो बाई पोजीशन बनाया, 2 क्वांटिटी का बनाया, एक पोजीशन लोग उसमें सेल का बना देते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी का। तो 22 मतलब फरवरी 2022 का एक लॉट चल रहा है अभी ट्रेडिंग में, तो आप उसका एक लॉट सेल पोजीशन बना देते हो। तो सेल पोजीशन बनाने से क्या मार्जिन रिक्वायरमेंट आपका नहीं बढ़ा, 15,000 ही लग रहा है मार्जिन रिक्वायरमेंट। फाइनल मार्जिन मतलब आपको मार्जिन का क्रॉस मार्जिन बेनिफिट जो होता है वो 3,000 रुपीज का बेनिफिट भी पास ऑन हो गया। बट अगर मान लीजिए सिल्वर बढ़ने के बदले गिरने लगेगा तो जो फेब वाला का जो प्रीमियम है, क्योंकि अभी 64,300 चल रहा है आपका करंट एक्सपायरी एंड उसमें 700 रुपीज रफली प्लस है आपके नेक्स्ट एक्सपायरी में, तो ये अभी कॉन्टेंगो चल रहा है, राइट। तो कॉन्टेंगो का डिफरेंस कम होगा, तो जब प्राइसेस गिरेंगे, मान लीजिए इसका प्राइसेस गिरा, ठीक है, तो मान लीजिए आपने बाई पोजीशन किया बट प्राइस गिर रहा है, तो क्या होगा, आपको लॉस में जाएगा। 2 लॉट के हिसाब से लॉस जा रहा होगा, बट एक लॉट का लॉस डायरेक्ट कंपनसेशन आपका हो जाएगा इससे फेब वाले फ्यूचर से। एंड प्लस चूंकि कॉन्टेंगो में है तो ये प्रीमियम भी धीरे धीरे डिके होगा, ये जो डिके होने वाला है ये प्रीमियम का गैप आपको मिल जाएगा। एंड काफी लोग इसमें ये आर्बिट्राज मतलब ठीक है, जिनके पास सरप्लस पैसा वही करते हैं ये चीज। काफी लोग क्या करते हैं, एक लॉट करंट एक्सपायरी का बाई किया, नेक्स्ट लॉट करंट एक्सपायरी का सेल कर दिया, ठीक है। अब इसमें आप देखिए जो ये डिफरेंस है 700 रुपीज का, ये आपको बैठे बैठे मिल जाना है। कैसे मिल जाना है, जब ये 700 रुपीज पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्प्रेड का बेनिफिट है तो नवंबर में ये एक्सपायर हो जाएगा, बट एक महीने में ये जो डिफरेंस है 100-150 रुपए कम से कम हो जाएगा, राइट। तो ये जो 100-150 रुपए का डिफरेंस कम होगा ये आपका डायरेक्ट प्रॉफिट में आएगा। तो काफी लोग ये स्ट्रेटेजी भी लेते हैं, काफी लोग डायरेक्ट लॉन्ग जाते हैं, तो 2 लॉट लॉन्ग कर लिया, 1 लॉट शॉर्ट कर दिया, उससे मार्जिन बेनिफिट भी मिल गया और उसके बाद आपका हेज भी हो गया। तो काफी लोग इस तरीके की भी स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं, तो आपको जैसे कंफर्टेबल रहे आप उस तरह की स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।